अस्सलाम वालेकुम। सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल्स के अंदर स्केचिंग का हमारा मॉड्यूल चल रहा है। इसके अंदर हमारी आज क्लास नंबर 3 है। तो ये स्क्रीन में आपको एक 2D स्केच नज़र आ रहा है। सॉलिडवर्क्स के अंदर हम मुख्तलिफ कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए इस 2D स्केच को ड्रा करेंगे। तो चलते हैं सॉलिडवर्क्स में। हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है पार्ट मोड के अंदर, और फ्रंट प्लेन को हमने चूज़ करना है एज ए स्केच। स्केच के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हम अपनी तस्वीर में आते हैं, फ़ोटो में आते हैं, तो हमें 2D स्केच से पता लगता है कि जो हमारा सेंट्रल सर्कल है उसका डायमीटर 120 है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल प्लेस करेंगे अपने ओरिजिन के ऊपर। याद रहे कि मैं हमेशा माउस गेस्चर की मदद से स्केच को जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको इसका माउस गेस्चर का जो है वो इस्तेमाल नहीं पता, उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपने माउस का राइट क्लिक दबा के रखें और माउस को ड्रैग करें, तो आपके पास ये माउस गेस्चर आ जाएगा। इसमें से आप जिस कमांड को सिलेक्ट करेंगे उसकी तरफ अपने कमांड को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसकी तरफ अपने माउस को आपने ड्रैग करना है, तो ये देखें वो कमांड आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका, आप सर्कल को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सर्कल को हम सिलेक्ट करते हैं और क्लिक कर देते हैं। इसमें हमारे पास जो डायमीटर है वो 120 है। सर्कल प्लेस कर दिया। अब हमने नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म पर जो है परफॉर्म करना है, जो स्केच बनाना है, वो है ये आउटर स्केच। इसको हम ड्रा करेंगे। अब इसको ड्रा करने के लिए हमने करना क्या है, हमने एक इस तरह से एक ज्योमेट्री पहले रफ ज्योमेट्री बना लेनी है, और बाद में हम इनको कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे, स्केच रिलेशंस अप्लाई करेंगे और डायमेंशंस अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं सॉलिडवर्क्स में और पहले इस तरह से एक स्केच ड्रा करते हैं। हमें एक लाइन की ज़रूरत है, और इस तरीके से हम यहाँ से स्केच को स्टार्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पर एक जो है वो आर्क प्लेस करनी है। आर्क को प्लेस करने का तरीक़ाकार ये होता है कि जहाँ से आपने लाइन को स्टार्ट किया है वहीं पर आपने वापस आना है, तो आपकी यही लाइन एक आर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने अब लाइन का जो सेकंड पॉइंट है उसको ड्रा करना है। इसी तरह आपने आगे की तरफ जाना है और फिर से उसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने एक आर्क प्लेस करनी है इस जगह के ऊपर। स्केच की मदद से लाइन प्लेस करनी है और यहाँ पर भी हमने एक आर्क लगानी है, और इस जगह पर भी हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो ये स्केच हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने करना क्या है, ये जो हमने सर्कल लगाए हैं, ये एक्चुअली इसका जो रिलेशन है वो कोइंसाइड है इन लाइनों के साथ। हमने इन रिलेशन को पहले डिलीट कर देना है, क्योंकि हमारे स्केच के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो जो आप तस्वीर इसमें देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर जो है वो इन लाइंस के साथ उसका रिलेशन कोइंसाइड नहीं है उनका, बल्कि डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मिलीमीटर। यहाँ पर देखें और इसी तरह आप यहाँ पर देखें तो 20 मिलीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। हमें चूँकि 20 मिलीमीटर डिस्टेंस अप्लाई करना है, इसलिए जब आप इस आर्क को इस इन लाइनों के रिलेशन से डिलीट नहीं करेंगे तो अब आपकी ये जो सर्कल है ये मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस सर्कल को मूव करवाने के लिए हमें इनका जो कोइंसाइड रिलेशन है उसको डिलीट करना होगा। अब ये जैसे है, यहाँ से हम इस रिलेशन को और इस कोइंसाइड रिलेशन को डिलीट करेंगे। अब इसके बाद ये रिलेशन डिलीट हो गया और ये रिलेशन डिलीट हो गया। इसी तरह इसके इस रिलेशन को भी हम डिलीट कर देंगे। अब आप देखें, अब आप आर को मूव करवाएंगे तो ये आर्क आपकी मूव हो सकेगी। अब हमने दो सेंटर लाइन लगानी है। सेंटर लाइन कैसे लगानी है, आपने यहाँ से पकड़नी है सेंटर लाइन, और इनकी ऑप्शंस के अंदर आकर आपने मिड पॉइंट लाइन जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेंटर से आपने लाइन स्टार्ट करनी है, तो जैसे ही आप माउस को ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ तो ये दूसरी तरफ भी आपकी लाइन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। यानी ये सेंटर पॉइंट लाइन है जो कि सॉलिडवर्क्स हमें फैसिलिटेट करता है। इसके बाद आपने फिर से सेंटर लाइन जो है इसको सिलेक्ट करना है, और फिर से मिड पॉइंट लाइन जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपने दो लाइनें प्लेस कर देनी हैं। इन दो लाइनों के रेफरेंस से हम अपनी ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपने ये जो सर्कल्स हैं इनको इस सेंटर लाइन के साथ इसका रिलेशन कोइंसाइड बना देना है। इसी तरह ये जो हमने दो आर्क लगाई हैं इनको भी आपने कोइंसाइड बना देना है। थोड़ा सा हम अंदर की तरफ इसको कर लेते हैं ताकि ये जो इसकी शक्ल है ये ख़राब ना हो, बल्कि इस तरह करें कि ये दोनों जो है इनको हॉरिजॉन्टल करें आपस में। अब हम इनको थोड़ा सा मूव करवाते हैं। ये देखें ना, इसके साथ ये रिलेशन अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। अब हम इसको मूव करवाएंगे तो ये मूव हो जाएगा इजीली। इसके साथ हमने इसको
जो है वो रिलेशन दिया। तो ये अब हमारे इस जो सेंटर लाइन है इन दोनों के साथ जो हमारा आर्क है इसका सेंटर मैच हो चुका है। अब हमने डायमेंशन की तरफ आना है। इसी तरह ये जो हमारी आर्क है इसका वर्टिकल जो सेंटर लाइन है इसके साथ हम कोइंसाइड रिलेशन बना देंगे। अब इसके बाद हमने ये लाइन पकड़नी है, ये लाइन पकड़नी है और ये लाइन पकड़नी है। इन तीनों लाइनों को आपस में हमने सिमेट्री कर देना है। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन इन दोनों को आपस में कोलिनियर हमने बना देना है। सर्कल को थोड़ा सा हम जो है वो हम इसका हम पहले डिस्टेंस जो है वो दे देते हैं। लीडर में आएंगे और यहाँ से इसकी डायमेंशन जो है वो हम करेंगे मैक्सिमम और इसका जो डिस्टेंस है वो 20 है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब ये थोड़ी सी हमारी शक्ल जो है ये बिगड़ चुकी है। अब इसको सही करने के लिए आप इस लाइन को पकड़ेंगे और इस लाइन को पकड़ेंगे और इन दोनों को हम आपस में कोलिनियर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गई कोलिनियर की। इसी तरह ये जो हमारी आर्क है इसका जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ये डिस्टेंस जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 100 मिलीमीटर है। सॉलिड वर्क्स में आएंगे तो इन दोनों आर्क्स के एंड पॉइंट का हम डिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे 100 मिलीमीटर। और अब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करवाना है, तो उसके लिए इन दोनों पॉइंट्स को हम पकड़ेंगे और वर्टिकल का रिलेशन दे देंगे। इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ेंगे और इनका आपस में वर्टिकल का रिलेशन जो है इसमें अप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारे पास ज्योमेट्री है ये आपस में सिमेट्रिक है। इसी तरह इस ज्योमेट्री को हमने सिमेट्रिक करना है, तो इन तीनों लाइनों को पकड़ेंगे सेंटर लाइन समेत और इनका आपस में हम मेक सिमेट्रिक रिलेशन बना देंगे। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन इनको पकड़ेंगे और इनको आपस में कोलिनियर का रिलेशन अप्लाई कर देंगे। इसी तरह इन दोनों लाइनों को आपस में हम कोलिनियर कर देंगे। अब आप जब इस ज्योमेट्री को मूव करवाएंगे तो इनमें देखें वही रिलेशन हमारा ऐड हो चुका है सिमेट्रिक का। अब हमने इस सर्कल की जो इसकी पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन है वो देखनी है। उसके लिए हमें वापस आना है और यहाँ पर इमेज के अंदर देखें तो वो हमें पता लगता है कि वो 60 मिलीमीटर डायमेंशन है। सॉलिडवर्क्स में वापस आएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम डायमेंशन देंगे 60 मिलीमीटर की। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम आपस में कर देंगे हॉरिजेंटल, ताकि ये दोनों एक ही सिमत के एक ही लाइन ऑफ एक्सिस के अंदर आ जाएं। अब हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इन दोनों को आपस में हॉरिजेंटल कर देंगे। अब हमने जो तीसरा काम करना है वो ये करना है कि इस डायमेंशन की यानी इस सर्कल के इस एज की आर्क के इस एज की हम इस लाइन के साथ डायमेंशन देंगे। उसका तरीक़ेकार क्या है, इस आर्क के एज के ऊपर क्लिक करेंगे और लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमने जाना है लीडर्स के अंदर और यहाँ से हमने इसकी जो मिनिमम की ऑप्शन है फर्स्ट आर्क कंडीशन में मिनिमम की जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पर जो स्केच के अंदर डायमेंशन दी हुई है यहाँ से हमें पता लगता है इस आर्क की वो 20 मिलीमीटर है, तो हम इसको 20 मिलीमीटर अप्लाई कर देंगे। अब हमने जो है इसका जो डिस्टेंस है वो भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको इसके साथ हमने डिस्टेंस देना है और फिर से लीडर्स के अंदर आना है और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमने सेट करना है जो कि 20 मिलीमीटर है। इसी तरह ये जो आर्क है इसका इस लाइन के साथ हमने डिस्टेंस देना है, तो सिंपली आर्क को और लाइन को सिलेक्ट करेंगे और लीडर्स के अंदर आकर हमने मिनिमम जो डिस्टेंस है उसकी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 20 मिलीमीटर हमने अप्लाई कर देना है। इसके बाद हम इमेज में आते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 70 मिलीमीटर है। हम यहाँ पर 70 मिलीमीटर डिस्टेंस अप्लाई कर देंगे सिंपली, और इसके बाद हम यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 50 मिलीमीटर है। याद रहे कि मैं स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और दूसरा माउस गेस्चर की मदद से भी मैं स्मार्ट डायमेंशन जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ से भी स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 50 मिलीमीटर है, हम 50 मिलीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अब ये देखें कि ये हमारी जो ज्योमेट्री है ये फुली डिफ़ाइन हो चुकी है और यहाँ पर भी देखें हमारे पास जो सॉलिडवर्क्स का स्टेटस है वो भी फुली डिफ़ाइन हमें बता रहा है कि आपकी ज्योमेट्री फुली डिफ़ाइन है। इसमें हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। वो ऑटोमेटिक बराबर इसलिए आ गई है क्योंकि हमने इन लाइनों के दरमियान हमने सिमेट्रिक रिलेशन दिया था, जिसकी वजह से हमने इसकी डायमेंशन को डिफ़ाइन किया और साथ ही साथ इसकी डायमेंशन सॉलिडवर्क्स ने ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन कर दिया। अब हमने जो काम करना है वो ये करना है कि हमने ये जो आर्क है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो साइडों के ऊपर फिलेट है जो कि तस्वीर में हमें स्केच के अंदर हमें डिफ़ाइन नहीं किया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये फिलेट जो है ये 10 मिलीमीटर का है।
रेडियस इसका 10 मिलीमीटर का है, तो हम यहाँ पर 10 मिलीमीटर का रेडियस लगाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसकी प्लेसिंग डायमेंशन और इसकी एक्चुअल डायमेंशन पता होनी चाहिए। इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 130 है और इसकी जो विड्थ है वो 30 मिलीमीटर है। इसके साथ साथ इसकी प्लेसिंग डायमेंशन ये है कि ये इस एज के साथ 15 मिलीमीटर अवे है। अब हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल प्लेस करनी है। रेक्टेंगल के अंदर भी हम आए तो हमारे पास कॉर्नर रेक्टेंगल है, सेंटर रेक्टेंगल है और इसके साथ साथ 3 पॉइंट और हमारे पास है 3 पॉइंट सेंटर और पैरेललोग्राम। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और इस तरह से एक रेक्टेंगल हमने प्लेस कर देनी है इस जगह के ऊपर और एक रेक्टेंगल हम प्लेस करेंगे इस जगह के ऊपर। अब हमने इस रेक्टेंगल की लाइन को पकड़ना है और इस रेक्टेंगल की लाइन को पकड़ना है और दोनों को आपस में हमने इक्वल कर देना है। इसके बाद हमने ये लाइन और ये लाइन इनको पकड़ना है और आपस में इक्वल कर देना है। इसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ से हमने एक लाइन पकड़नी है रेक्टेंगल की और एक लाइन ये रेक्टेंगल की पकड़नी है। याद रहे कि मैं सिलेक्शन के दौरान कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ, तभी हमें ये तीनों लाइनें जो है वो हमें जो है वो हम इसको पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ इन तीनों लाइनों को पकड़ना पॉसिबल नहीं है, आपको कंट्रोल को दबा के रखना पड़ता है। इन तीनों लाइनों को पकड़ना है और इसका रिलेशन हमने सिमेट्रिक बना देना है। अब हमने क्या करना है, ये लाइन पकड़नी है और ये लाइन पकड़नी है और इन दोनों को आपस में कोलिनियर कर देना है। कोलिनियर करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी जो ज्योमेट्री है वो तकरीबन डिफाइनिंग की तरफ जा रही है। अब हमने इस लाइन को पकड़ना है, इस लाइन को पकड़ना है और इस लाइन को पकड़ना है और इन तीनों को हमने सिमेट्रिक बना देना है। अब आप रेक्टेंगल को इस तरफ करेंगे तो ये देखें, ये आपकी जो साथ साथ ये ज्योमेट्री है ये भी चेंज होगी। अब हमने इनको डिफाइन करना है, इनकी डायमेंशन देनी है और साथ साथ इनकी प्लेसिंग डायमेंशन देनी है। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन जो इसकी विड्थ थी वो 30 मिलीमीटर है और ये जो है ये हमारे पास 130 है। पिक्चर से दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं जो कि 130 ही बता रही है। इसके बाद इसका इस एज के साथ जो डिस्टेंस है वो है 15 मिलीमीटर। हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस दे देंगे 15 मिलीमीटर। तो जैसे आपने इसको डिफाइन किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली हमारी ये जो रेक्टेंगल है ये भी डिफाइन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके कॉर्नर्स के ऊपर फिलेट अप्लाई करना है। तो फिलेट को हम सेलेक्ट करेंगे अपने स्केच मॉड्यूल के अंदर से और यहाँ पर हम जो फिलेट पैरामीटर्स हैं वो 10 मिलीमीटर रखेंगे। हम इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लेकिन यह है कि ये जो हमारा स्केच है ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसको स्केच को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पर फिलेट अप्लाई करना है। अभी चूँकि हमने फिलेट अप्लाई किया है तो इसकी एक डायमेंशन जो है बल्कि दो डायमेंशन जो है वो मिस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारा स्केच अंडर डिफाइन है। अब हमने उनको दोबारा अप्लाई करना है। ये जो हमारी डायमेंशन है ये 30 मिलीमीटर है और इसके साथ साथ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से हमारा इस एज से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 130 मिलीमीटर है। तो अब हमारा जो ज्योमेट्री है ये फुली डिफाइन है। इसी तरह हम जो यहाँ से हमारे पास जो सॉलिडवर्क्स का स्टेटस है वो भी हमें फुली डिफाइन का स्टेटस ही दे रहा है। तो इस तरह सॉलिडवर्क्स के अंदर आप कंस्ट्रेंट्स की मदद से स्केचिंग कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रिप इसके अंदर अच्छी है तो आपको स्केचिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई इसके अंदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई स्केच के साथ और नई कमांड्स के साथ। अभी हम स्केचिंग की मुख्तलिफ कमांड्स को देख रहे हैं जिसके अंदर आज हमने एक नई चीज़ ये सीखी है कि हम किस तरह आर्क प्लेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे जब हम चलेंगे तो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्केच के मुख्तलिफ टूल्स हैं हम उसको वन बाय वन सीखते रहेंगे। तो जुड़िए रहिएगा साथ, आपको हम बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे और आगे चलते जाएंगे जहाँ पे हमने असेंबली के बाद हम सिमुलेशन एनालिसिस और इवन के हम इसके एनालिसिस पार्ट के हम जो एनालिसिस होते हैं स्ट्रेस एनालिसिस वो भी इस सीरीज़ के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ में जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।